क्या हमजा भट्टी पाकिस्तान से नफरत करते हैं? सिद्ध रैपर का टिकटॉक बैन हो गया था और इस पर राहीम परदेसी ने क्या कहा था? और ऐसी कौन सी सीरीज है जिसके अंदर राना हमजा सैफ खुद ही हेल्पलेस हो चुके हैं? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मेटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हमजा भट्टी के बारे में। तो हमजा भट्टी को काफी ज्यादा लोग जो है वो रिसेंटली हेट दे रहे हैं। कब से हेट दे रहे हैं? जब से पैलेस्टाइन और इसराइल की वॉर हुई है और उनके नाना की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो इस पर बात नहीं कर पाए थे, तो जिसकी वजह से लोग उनको अभी तक हेट दे रहे हैं। इसके अलावा और भी क्रिएटर जैसे इरफान जुनेजो, जुनेद अकरम, वाइल्ड लेंस बाय अबरार, इन जैसे क्रिएटर्स को भी लोग जो है वो काफी ज्यादा हेट दे रहे हैं। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए हमजा भट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज अपलोड की और उस स्टोरीज के अंदर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में जहलियत जो है वो काफी ज्यादा अरूज पर पहुंच चुकी है। यानी कि वो इसलिए आज से कर रहे थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, कि हमजा भट्टी के मुताबिक लोग अप्रिशिएट करने के बजाय क्रिएटर्स को काफी ज्यादा हेट दे रहे हैं। और फिर हमजा भट्टी ने इन्हीं लोगों पे इल्जाम भी लगाया और ये कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से जो है वो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम करना छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ और भी ज्यादा रोस्ट करते हुए ये कहते हैं कि इस मुल्क में काफी ज्यादा वेले लोग हैं, हर वक्त स्क्रॉल ही करते रहते हैं सोशल मीडिया और उनके पास और तो कोई काम होता नहीं है। और फिर वो क्या करते हैं कि लोगों के कंटेंट पे जाके पेड कमेंट्स करते हैं ताकि उनकी जो है वो डिग्रेशन हो। और इसके अलावा फिर इस चीज को कवर अप करते हुए हमजा भट्टी ने ये भी कहा कि वो एक स्पेशल वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसके अंदर वो पैलेस्टाइन के लिए फंड रेजिंग करेंगे। और इसके अलावा वो एक और मसले के बारे में बता रहे थे कि जितने भी लोग उनकी एड कर रहे हैं और पैलेस्टाइन की एड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एड जो है वो ज्यादातर वहां नहीं पहुंच रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पाकिस्तान में हमें एक नई किस्म की जाहिलियत फाइनली देखने को मिल रही है। इट्स नॉट सरप्राइजिंग। अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो कि मतलब कुछ चीज़ बात करते भी हैं, कुछ शेयर करते हैं, तो उसको उस चीज़ पे उनको हेट मिलना शुरू हो जाता है। कल मैंने एक इरफान की स्टोरी देखी जिसमें मैं एक जगह अपडेट देखी जिसमें वो कह रहा है कि जी मैं नाम नहीं लेता तो क्योंकि मैं ताकि शैडो बैन ना हो जाऊँ, तो लोग उस पर उसको ट्रोल कर रहे हैं। अभी वाइल्डनेस भाई अबरार भाई की स्टोरी देखी, उस पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। जुनेद भाई की स्टोरी देखी, उस पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। असल में ना यार, इस मुल्क में मैक्सिमम लोग वेले बैठे हुए हैं। मैं आपको रियलिटी बात बताता हूँ, मैं आपको सही बात बताता हूँ। इसकी रीज़न ये कि क्योंकि लोग पूरा दिन बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं। ये फारिग लोग हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है। ये गरीब मरेंगे मोर इम्पोर्टेंटली, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ जो है ना, ये सिर्फ अपने किसी तरीके से चाहते ये हैं कि हम लोगों के साथ जो है ना, औरों को बुरा फील करा कर इस तरीके से खुद बेहतर फील कर लें। खैर भाई, हम इंशाल्लाह अपना काम करते रहेंगे। मैं अपनी एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ और वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे एक बहुत बड़ा मसला जो गज़ा में चल रहा है वो है सप्लाईज़ का। अब माशाल्लाह से बहुत से लोगों ने डोनेशंस दी हैं, बहुत से लोग अभी डोनेशंस जोड़ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इस टाइम में गज़ा के अंदर जो डोनेशंस आप ह्यूमैनिटेरियन एड बेसिकली जा ही नहीं पा रही, और जो जा रही है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट के अंदर है। मैं एक वीडियो के ऊपर इंशाल्लाह भी काम कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको समझ आ सके, आप इस चीज़ को शेयर कर सकें, इस चीज़ को जो है वो फैला भी सकें। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि चीज़ ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर नहीं जा रही। तो इंशाल्लाह ये वीडियो कोशिश करता हूँ अगर आज बन जाती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सिद्ध रैपर के टिकटॉक बैन के बारे में और राहीम परदेसी के उस पर रिएक्शन के बारे में। तो जैसे कि मेटिफाइड ने सबसे पहले राहीम परदेसी वर्सेस सिद्ध रैपर के बारे में कवर किया था, तो अब ये हुआ है कि सिद्ध रैपर का टिकटॉक अकाउंट जिसके ऊपर 9.6 मिलियन फॉलोअर्स थे वो बैन हो चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये बैन उन्होंने स्टंट किया है, ये पब्लिसिटी स्टंट किया है? क्योंकि उनकी एक म्यूजिक वीडियो आने वाली है, यानी कि जिसके लिए वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो क्या वो उसकी प्रमोशन के लिए सारा कुछ ड्रामा कर रहे हैं या फिर उनका अकाउंट वाकई बैन हो चुका है? असली सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन इस चीज पर बताते हुए सिद्ध रैपर ने खुद कहा कि कुछ हासिद लोगों ने हसद में आके मेरे अकाउंट को बैन करवा दिए और वो कह रहे थे कि मेरे अकाउंट को बैन होने से पहले कुछ मैसेजेस भी रिलीज हुए थे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से कोई अकाउंट बैन हो सकता है, वो भी इतना बड़ा, और वो भी किसी के कहने पे कि कोई मैसेज करे कि आपका अकाउंट बैन हो जाएगा? और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि उसके बाद राहीम परदेसी और सिद्ध रैपर की आपस में सुलह भी हो गई है। उन्होंने साथ मिलकर एक वीडियो भी बनाई थी और जिसके अंदर बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सुलह जो है ये ढक्की भाई ने करवाई थी, यानी कि सिद्ध रैपर और राहीम परदेसी के दरमियान जो सुलह थी वो सिद्ध रैपर ने करवाई थी, क्योंकि ढक्की भाई भी उस वक्त दुबई गए हुए थे और वो दोनों भी दुबई में ही मौजूद थे। लेकिन सुलह तो तब बनती जब कोई बॉक्सिंग मैच होता, जब बॉक्सिंग मैच ही नहीं हुआ। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को उनकी स्टोरीज भी दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कल सिड भाई आए हैं मेरे पास, इधर दुबई में हैं, और डक्की के साथ मुलाकात हुई थी। डक्की के साथ ही ये आए थे और हमारी सुलह करवाने की कोशिश की थी। देखो, जो भी सिनेरियो है, हमारी जो लड़ाई है वो एक तरफ है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि इसका जो टिकटॉक अकाउंट है ऑफिशियल, वो किसी ने बैन करवा दिया। और आई थिंक ये जिसने भी हरकत की है बहुत बुरी हरकत है, क्योंकि एक बंदे की एक इतनी मेहनत है
तो मैं समझ सकता हूँ, मेरा एक अकाउंट बैन हो चुका था, तो मैं इसकी पेन समझ सकता हूँ। और जैसे ही मुझे ये पता लगा मैं फ़ौरन इसके पास आ गया हूँ, और जो भी भाई मैं कर सकता हूँ आपके लिए मैं हाजिर हूँ। अब बात कर लेते हैं राना हमजा सैफ के बारे में। तो वो इतने हेल्पलेस कैसे हो चुके हैं? तो रिसेंटली राना हमजा सैफ ने कुछ नया ट्राई किया, एक नई सीरीज ट्राई की। तो बेसिकली वो सीरीज में ये करना चाह रहे थे कि वो इस तरह दिखाना चाह रहे थे कि लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, यानी कि जिनके पास पैसे नहीं होते, दौलत नहीं होती, वगैरह वगैरह। तो उस सीरीज का पार्ट जो है उन्होंने अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। और सिर्फ ट्रैवल करने के लिए नहीं, बल्कि खाने पीने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके अलावा रिहाइश में भी वो इसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब ये हुआ कि जब लोगों ने देखा कि इस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा जो उनके फैंस थे यानी कि गिलगित से, वो उनको मैसेज करना शुरू हो गए कि आप हमारे साथ आकर रह लें। यानी कि उनके फैंस उनको ये कह रहे थे कि आपको जहां पर जाना होगा हम आपको पहुंचा देंगे। यानी कि बेसिकली उनके सारे फैंस ये कह रहे थे, जो वहां से थे, कह रहे थे कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो जिसपे उनको रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई इस सीरीज का जो पहला रूल है वो है ये कि मैंने किसी फैन का सहारा नहीं लेना, और इसके अलावा ना ही उन्होंने सोशल मीडिया से कोई मदद लेनी है। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि भाई जो सीरीज मैं कर रहा हूँ मुझे करने दें, और बाद में शुक्रिया भी अदा करते हैं। अब बात कर लेते हैं रामेश साफा के बारे में। तो रामेश साफा को कौन लोग थ्रेट कर रहे हैं? तो रामेश साफा ने काफी ज्यादा जो है वो बिजनेस कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं और उनको रन कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ अननोन पीपल जो है वो उनको थ्रेट करना शुरू हो गए हैं। और थ्रेट किस तरह कर रहे थे कि उनकी टीम को और उनको इस तरह थ्रेट कर रहे थे कि हम आपके कोर्सेज जो है वो लीक कर देंगे। तो इस सब पर रामेश साफा क्या कहते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बल्कि आई विल गो एज फार एज सेइंग दैट सारे लोग इधर ढूंढें उस लीक हुए कोर्स को और अपने लिए एक चैलेंज बना लें कि उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है। बिकॉज अगर आप ये सब मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं सीख सके, या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं किया, या आपने पैसे नहीं कमाए, तो यार। अब लास्टली बात कर लेते हैं इस एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या इस एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल का बिहेवियर अपने फैंस के साथ काफी ज्यादा रूड होता जा रहा है, या फिर वो आदमी जिसने ये व्लॉग अपलोड किया और जिसने ये क्लेम किया वो सारा कुछ ये फेम के लिए किया है? तो रिसेंटली एक ब्लॉगर है जिनका नाम है नेहा मिर्जा, तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था से नो टू एस्ट्रोलॉजी। तो उस वीडियो के अंदर उन्होंने सारा वाकया जो है वो बयान किया कि उनके साथ क्या हुआ है। तो बेसिकली वो ये बता रही थी कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर वो खुद व्लॉग कर रही थी और उनके इकरा कंवल के साथ मुलाकात हुई। तो जब उनकी मुलाकात हुई तो इकरा कंवल का उनके साथ काफी ज्यादा रूड बिहेवियर था। यानी कि इकरा कंवल ने ये बोला कि आप कैमरा बंद कर दें, यानी कि जब वो व्लॉगिंग कर रही थी। और सिर्फ ये नहीं, व्लॉगर ये भी क्लेम कर रही थी कि इकरा कंवल ने उनके सलाम का जवाब भी नहीं दिया था। यानी कि उस वीडियो के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा डिटेल के साथ सारी चीजें बताई थी। तो इस पर काफी ज्यादा लोग जो है वो इकरा कंवल को जाकर हेट दे रहे थे, क्योंकि वो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी और इस पर काफी ज्यादा व्यूज आ गए थे। अब क्योंकि काफी ज्यादा लोग उनको हेट दे रहे थे, तो इस सारी चीज का रिप्लाई करते हुए उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन किया जिसके अंदर वो ये कहती हैं, अस्सलामुअलैकुम, पीपल आर आस्किंग अबाउट अ गर्ल इन मॉल, लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स। मैंने उसको बोला कैमरा बंद करने के लिए क्योंकि मैं अरीब के फैमिली के साथ थी और वो कैमरा ऑन करके हमारी तरफ आ रही थी। अरीब की फैमिली कैमरे में नहीं आती। जब कैमरा बंद हो गया मैं उससे मिली, सलाम किया और उनकी सारी फ्रेंड्स के साथ पिक्चर ली। अरीब ने अपोलोजाइज किया उनसे, लेकिन वो चीजें उन्होंने बताई ही नहीं जो मुझसे मिलते हैं। दे नो मी हाउ आई ट्रीट माई फैंस एंड माई फैमिली, दे आर माई फैमिली। पूरी बात अगर उन्होंने बताई हो तो शायद व्यूज उस तरह ना आते। उनकी भी गलती नहीं है, नेगेटिव चीज पसंद आती सबको। अब आप लोग इसके बारे में बताएं, क्या ये चीज सच है कि आप लोगों को झूठ लग रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।